Hello friends, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Cobadex CZS tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोबाडेक्स CZS टैबलेट। फ्रेंड्स, कोबाडेक्स CZS टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कहने का अर्थ हो रहा है कि आपके बॉडी में या हमारे बॉडी में अगर पोषक तत्व की कमी है, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन हेल्थ सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात में इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मल्टीविटामिन या हेल्थ सप्लीमेंट। तो डियर व्यूअर्स, मल्टीविटामिन या हेल्थ सप्लीमेंट कहने का अर्थ यह हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे बॉडी में पोषक तत्व की आपूर्ति करे, कमी को पूरा करने का काम करे। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में विटामिन B12 नहीं है, विटामिन B6 नहीं है, विटामिन B3 नहीं, ये जो चीजें नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो उसको जो पूरा करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं या मल्टीविटामिन्स बोलते हैं। या तो इसी को आप कह सकते हो, सिंपली कह सकते हो कि जो आपके बॉडी को हेल्थ को क्या करे, हेल्थीफाई करे, बढ़िया करे और स्वस्थ करे, ठीक है, उसे हम लोग मल्टीविटामिन्स या हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी कह सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मेरी जो तबीयत है थोड़ा खराब चल रही है, तो हो सके थोड़ा सा मेरी जो साउंड है, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है मेरे पहले वाले वीडियो की तुलना में। तो फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहे और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को GSK फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जिसको पूरा नाम होता है, जिसका पूरा नाम होता है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि काफी प्रसिद्ध और काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय GSK फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन होता है कोबाडेक्स, ठीक है, CZS, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पे 2 चीज पाया जाता है, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं। मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं और ये दोनों मिलकर क्या करता है, ठीक है, हमारे बॉडी को बढ़िया बनाने का काम करता है। इंटरनल जो प्रॉब्लम है, जैसे वीकनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है, स्किन डिसऑर्डर का कोई डिजीज, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल, ओवरऑल समझिए कि हमारे हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हेल्थ को हेल्दीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ के इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पर 2 चीज पाए जाते हैं, मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स। और ये आगे हम देखेंगे कि मल्टीविटामिन्स कौन होता है, मल्टी मिनरल्स कौन होता है, ये सब आगे हम देखेंगे। तो फ्रेंड, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में। मॉलिक्यूल्स के तौर पर इसके 2 चीज पाए जाते हैं, मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स। अब चलिए इसमें हम मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स को जान लेते हैं कौन कौन पाया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे ही इस मेडिसिन को आप खरीदेंगे तो इसके बॉक्स को आप लेंगे तो उसके बॉक्स पे ऊपर लिखा रहेगा मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स लिखा रहेगा। चलिए मैं उसको बताता हूँ कि मतलब कि मॉलिक्यूल्स के तौर पे यही चीजें पाई जाती है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल्स के तौर पे इसके अंदर मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स में ये चीजें पाई जाती है। नंबर 1 है पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जिसे विटामिन B6 भी हम बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें पाया जाता है निकोटिनामाइड, फिर साइनोकोवैलामिन,
साइनोकोवालामिन। फिर कहते हैं फॉलिक एसिड विथ क्रोमियम, फॉलिक एसिड विथ क्रोमियम पाया जाता है। फिर कहते हैं जिंक एंड सेलेनियम। अगर अगर आप इसका बॉक्स खरीदेंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स इसमें लिखा रहेगा, आपको ऊपर में ही स्पष्ट लिखा रहेगा, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनामाइड, फिर कहते हैं साइनोकोबालामिन जिसको विटामिन B12 हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसमें लिखा रहा फॉलिक एसिड विथ क्रोमियम, ठीक है, और उसमें जिंक एंड सेलेनियम लिखा। और ये सारे क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स के तौर पे पाए जाते हैं। इसमें मल्टी विटामिन्स भी आ गए और मल्टी मिनरल्स भी आ गए। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पे जो पाए जाते हैं वही मुख्य पाए जाते हैं जो कि बॉक्स पे लिखा रहता है, ठीक है। और इसका अमाउंट सही से देखना है तो आप इस बॉक्स को उल्टा करके देखिए, इसमें दिखाया कितना कितना अमाउंट में कौन कौन सा चीजें हैं। तो सिंपली डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझे। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसका नेम मैंने बता दिया आपको कौन कौन सा पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कब कब इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है, किन किन डिजीज में इसको दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्व की कमी है, ठीक है, थकान ज्यादा होता हो, कमजोरी है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस, कि अगर कोई पेशेंट है आपके पास गया ओपीडी करवाने, ठीक है, और उस पेशेंट को कहीं ना कहीं कमजोरी टाइप का लग रहा है, वीकनेस है, ठीक है, तो उसको भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वीक यूमिन, कि अगर किसी का यूमिन भी वीक है, कमजोर है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डैमेज, कि अगर किसी का नर्व डैमेज है, मतलब नस डैमेज है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें साइनोकोबालामिन होते हैं, ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं नर्व को ठीक करने का काम करता है, रिपेयर करने का काम करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, कि कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल न्यूरोपैथिक पेन, मतलब नस से जुड़ी हुई जो दर्द होती है, नसों का दर्द जिसको आप कह सकते हो, उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रेडिकल्स, कि कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल फ्री रेडिकल्स को भी ठीक करने के लिए। फ्री रेडिकल्स कहने का अर्थ होता है कि फ्री रेडिकल एक ऐसी डिजीज जिसके कारण आपकी स्किन पे बहुत जल्द झुर्री पड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी स्किन लटकना, उसकी लाइटिंग कम हो जाती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, कि कभी कभी आपको हाथ पांव में अगर झुनझुनी हो रही है, ठीक है, दर्द हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें मिथाइल कोबालामिन पाया जाता है, इसी कारण मिथाइल कोबालामिन को भी साइनोकोबालामिन बोला जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो गायनी डॉक्टर होते हैं वो इसका इस्तेमाल ज्यादातर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करते हैं, कि प्रेगनेंसी के दरमियान अगर किसी को हेल्थ सप्लीमेंट देना है तो गायनी डॉक्टर ज्यादातर इसको सेलेक्ट करते हैं। इसलिए इसको सेलेक्ट करते हैं कि इसके अंदर पाया जाता है साइनोकोबालामिन और पायरिडॉक्सिन, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर बेबी, ठीक है, माँ के यूटेरस में, फीटस अगर माँ के यूटेरस में हो, ठीक है, तो उसमें जो ब्रेन का डेवलपमेंट और स्पाइनल कॉर्ड का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए पायरिडॉक्सिन और साइनोकोबालामिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए जो गायनी डॉक्टर होती है तो उनको वो ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझे, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहिए इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है। ओवरऑल इट प्रमोट्स आवर हेल्थ, कि सबको देखा जाए मिला जुला के तो ये क्या कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को बढ़िया करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन है, जिंक है, ठीक है, मिनरल्स है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको विटामिन B3 है, तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को क्या प्रमोट ही करता है। तो सबका अलग अलग रोल है। अगर साइनोकोबालामिन है तो नर्व डैमेज को ठीक करेगा, नर्व को रिपेयर करेगा, रेडिएटिंग पेन को ठीक करेगा, ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि न्यू आरबीसी को प्रोड्यूस करेगा। फिर विटामिन B6 है तो उसका भी अपना रोल है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इसका मोड ऑफ एक्शन सिंपली ये समझिए तो ओवरऑल इट प्रमोट्स आवर हेल्थ, कि हमारे हेल्थ को क्या करता है, बढ़िया करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर ना करें, इसका परिणाम घातक हो सकता है। हालांकि ये हेल्थ सप्लीमेंट है, इसका कोई ज्यादा कंट्राइंडिकेशन नहीं होता है, लेकिन बेसिकली दो होते हैं। इन दो जगहों पे आपको ख्याल रखना है। नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है लीवर डिजीज। अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज से सफर कर रहा है तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए उसे ये दवा ना दे। फिर किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो बिना डॉक्टर से मिले ये दवा उसको न दे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आया। ज्यादा कुछ होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक, इस 2 का आपको ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में।
फ्रेंड्स बेसिकली जो हेल्थ सप्लीमेंट होता है उसका तो कुछ साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता नहीं, लेकिन अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो एलोपैथिक मेडिसिन है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। वो है हमारा इस प्रकार। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा, फिर कहते हैं स्टोमक अपसेट, हो सके आपका पेट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहते हैं डायरिया, हो सके आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला होने, फिर कहते हैं डिजीनेस, आपका जो सर है थोड़ा बहुत चक्कर देने लगता है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है अगर इफ यू टेक इट एज ए ओवरडोज, लेकिन ओवरडोज लेते हैं तब ऐसे ज्यादा कुछ आपको देखने को साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में बताया कि डोज डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ 1 × ODHS, एक गोली रोज लीजिए रात में खाना खाकर सोने से पहले। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। कोवाडेक्सी जेडेस टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।